ओम श्री गणेशाय नमः। ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिस उपाय को हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो व्यापारी हो, पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, बच्चा हो या विद्यार्थी हो या जॉब वाले हो, जो भी हो, उन सब के लिए, बड़े से छोटे से लेकर के जितने भी लोग हैं जो अपने अपने किसी भी धर्म के हैं, सबके लिए यह उपाय बहुत कारगर होगा, महाचमत्कारपूर्ण कार्य होगा। क्योंकि ये वेदों से इन महाऔषधियों के बारे में वेदों में जिक्र हैं और उसका वर्णन किया गया है और उसको निकाल करके इसका उपयोग किया गया है महर्षियों ऋषियों के द्वारा। और यह क्या करता है, ये जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ वह आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने तरफ आकर्षित करता है, इलेक्ट्रिक वायलेट ऊर्जा को ब्रह्मांड से खींच लेता है और कॉस्मिक और हिरण्यगर्भ की ऊर्जाओं को, स्वर्णिम ऊर्जाओं को भी यह खींचता है और दोनों खींच करके नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकालता है आपके शरीर से। जहाँ भी रहेगा, आपके पॉकेट में, तिजोरी में, व्यापार के संस्थान में, या आप पैसा रुपया के जगह पर रखे, अपने घर में रखें, जहाँ भी इसके आसपास में कम से कम 7 फीट से लेकर 9 फीट के दायरे में अगर किसी तरह का नकारात्मक ऊर्जा है तो एक रूम में अगर रख दिया जाए तो पूरे रूम को यह नकारात्मक ऊर्जाओं को खींच करके ब्रह्मांड में भेजता है और वह भस्म हो जाता है, ब्रह्मांड के कार्य में लग जाता है। तो इसलिए इसका उपयोग अपने शरीर पर ज़्यादा किया जाता है, पॉकेट में, पर्स में रख करके, या जहां आप बैठे हैं गद्दी पर, दुकान में, व्यापार में, वहां पर अपने पास, अपने तिजोरी में इसको रखें, स्थापित करें। अब अपने घर आते हैं दुकान बंद करके तो साथ में लेते आए। इससे होता क्या है कि आपके अंदर, आपके औरा में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं का वास हो, अवरुद्ध हो, जादू टोना तंत्र मंत्र, ये सब जो कहने वाले तथाकथित बात हैं, ये भी नकारात्मक ऊर्जाएं ही होती हैं। और डार्क ऊर्जाओं का वैक्यूम आपके शरीर में ज़्यादा टॉक्सिन बना हुआ है। तो ये जो आपने अब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है, अब ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी नहीं हैं, तो आप कई तरह के नुकसान आपने किया है अपने कुछ मड़ी और चीज़ों का, तो इसलिए आपको टॉक्सिन का शिकार होना पड़ेगा। आपके नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास घूमती रहेगी। इसलिए समाज में जाने के लिए, आकर्षण शक्ति उत्पन्न करने के लिए, व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए आपको इसे उपयोग में लाना ही चाहिए। अगर आप किसी तरह का गायत्री मंत्र का साधना नहीं कर रहे हैं, आप किसी तरह के पूजा पाठ विशेष रूप से नहीं करा, अनुष्ठान वगैरह नहीं करा रहे हैं, आप बिजी लाइफ में रह रहे हैं, तो आपके लिए हैं। हर जगह किसी तरह का अनुष्ठान आपको सफल हो या न हो, लेकिन यह अनुष्ठान आपके लिए सफल होगा, सरल और सामान्य है। इसलिए आप इसका उपयोग जरूर करें और लोगों के कल्याण के लिए मैं इसे आप लोगों को दे रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक इसको, आप इस पर का अनादर नहीं करना है। आप नहीं कर पाते हैं तो इसको आगे बढ़ाइए, लेकिन ये ईश्वरीय ऊर्जा को आकर्षित करने वाला चीज़ है। कोई भी पूजा पाठ यज्ञ होता है तो इसके बिना नहीं हो पाता है। इसलिए आप इसका उपयोग कीजिए। करना क्या है कि आप मार्केट में जाइए और कम से कम एक कॉटन या सूती वाला आप पीला कपड़ा खरीद लीजिए, कम से कम 1-2 बीता का लंबा चौड़ा हो, उसी में इस वस्तु को बांध कर रखना है। छोटा एक पोटली ही बनाना है, तो आप नया वस्त्र ले लीजिए। और कब करना है कि शुभ दिन शुभ घड़ी में आपको करना है, भद्रा वगैरह ना हो। नेट पर आप देख लीजिए, गूगल के माध्यम से या किसी आसपास के ब्राह्मण पंडितों से आप जानकारी लीजिए कि मृत्युबाण ना हो, भद्रा ना हो, व्याघात योग ना हो, अच्छा योग हो, अच्छा मुहूर्त हो, या किसी पर्व के दिन हो, शुक्ल पक्ष का दिन हो, बृहस्पतिवार हो, सोमवार हो, बुधवार हो, शुक्रवार हो, आप उस दिन आप करिए इसको। और उस दिन से आप डेली आपको इस
चीज़ पर, इस पोटली पर आपको मंत्र पढ़ना है 27 बार डेली करना है। अगर डेली नहीं कर पाते हैं तो पहले दिन तो 108 बार पढ़ना ही पढ़ना है। उस पोटली को मुट्ठी में बंद करके स्नान ध्यान करके बैठ जाइए और 10 बार लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। उसके बाद मुट्ठी में आंख बंद करके और आप पढ़िए। मंत्र को मैं पहले बता देता हूँ कि कैसे पढ़ना है। ओम नहीं करना है, ओम कहना है। अम आधा म, ओम जुंग सह, ओम जुंग सह, इस मंत्र को पढ़ना है पहले दिन 108 बार और डेली 27 बार 27 बार। अगर आप डेली नहीं कर पाते हैं, बिजी लाइफ है, तो सप्ताह में एक बार ज़रूर आप हर सोमवार के दिन 108 बार उस पोटली को अपने हाथ में लेकर पढ़ लिया करें। यह पोटली 1 साल तक चलेगा। उसके बाद आप नया बना करके भी आप रख सकते हैं और इस पोटली को आप किसी जल में, बहते नदी में, कुआं में आप रख सकते हैं या शिव पर जाकर आप चढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आप करना क्या है, वो सामान क्या है, तो पीला सरसों 2 चम्मच और 1 चम्मच शिवलिंगी, जो दुकान पर मिलता है, पतंजलि में भी यह मिलता है, आप जहाँ से खरीद लें, और इसको रखना है। पोटली बना देना है, गांठ लगा देना है। इस मंत्र को 1 बार पढ़कर, 2 बार पढ़कर, 3 बार पढ़कर आप 3 गांठ भी लगा सकते हैं, 1 गांठ भी लगा सकते हैं। और उसको लेकर के धूप वगैरह दिखा करके आप बैठ जाइए और उसको आप अपने पास रखिए। एक्सीडेंट से भी बचाता है और लोगों के वाद विवाद से भी बचाता है। समाज में किसी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, बच्चों के बस्ते में भी आप बना करके रखवा दीजिए। और अगर किसी कार्य से जा रहे हैं तो सफलता देगा, आकर्षण पैदा करेगा, रोजी रोटी में वृद्धि करेगा, जीविका में क्लाइंट को बढ़ाएगा। इतना इसमें पावर है। छोटा है लेकिन पावर बहुत है। नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल कर ब्रह्मांड में भेज करके भस्म करने वाला चीज़ है। और अगर कोई नकारात्मक व्यक्ति सामने आता है तो उसके नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं करेगा, और अगर सकारात्मक व्यक्ति आ रहा है तो उसको आपके सकारात्मकता को उनके खींच करके बढ़ा देगा। तो आप इसके अपनाएं। धन्यवाद।